दोस्तों, जब रावण अंतिम सांसें ले रहा था, प्रभु श्री राम के तीर रावण को मृत्यु शैया पर लेटा चुके थे, उसे ढकेल चुके थे मृत्यु के द्वार तक। तब प्रभु श्री राम भी जानते थे कि रावण आज अकेले नहीं मर रहा, उसके साथ पांडित्य का अनंत आकाश भी कांच की तरह टूट जाएगा, उसके साथ अपार ज्ञान भी खंडित हो जाएगा। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, हे अनुज, इस सृष्टि का प्रकांडतम विद्वान आज कुछ ही समय बाद अंतिम सांसें लेने वाला है। जाओ, उससे अनुरोध करो कि वो संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान के रत्न डाल दे। लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम की बात को मान करके रावण के पास जाते हैं और रावण से कुछ ज्ञान की बातों के लिए निवेदन किया। रावण ने सुन तो लिया, लेकिन लक्ष्मण से कुछ कहा नहीं, बस मुंह फेर लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, वापस आए और बोले, प्राण जाने को हैं, लेकिन इसका अहंकार आज भी नहीं जा रहा। राम ने कहा, क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए? तुमसे मुंह फेरना ही रावण का पहला ज्ञान था। तुम सिरहाने खड़े होकर के गुरु से ज्ञान मांग रहे थे। शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में होता है, उसके सिर पर नहीं। इसलिए प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे कि इस बार रावण के चरणों के पास जाना और फिर उससे ज्ञान की भीख मांगना। इस बार लक्ष्मण रावण के पैरों के पास खड़े हुए और सृष्टि के उस सबसे बड़े ज्ञानी ने उन्हें सफल होने के लिए जीवन के कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने जीवन में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया, लेकिन अहंकार से सब कुछ खो दिया। रावण का पहला ज्ञान था। उन्होंने कहा कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। रावण ने कहा, मन का स्वभाव है सत्कर्मों को स्थगित करते रहने का और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित होने का। सत्कर्म वो हैं जो कल्याण, कृपा और करुणा की भावना से किया जाए, और दुष्कर्म वो है जिसमें इन तीनों का अभाव हो। कई बार विचार आया कि मैं सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दूं, लेकिन मेरा मन इस सत्कर्म को टालता रहा। यदि मैंने इस सत्कर्म का पहला संगीत सुन लिया होता तो शायद आज मैं मरण शैया पर नहीं लेटा होता और ये सन्नाटा सुनने की नौबत नहीं आती, मेरा संपूर्ण कुल नष्ट नहीं होता। दोस्तों, शुभस्य शीघ्रम अर्थात रावण की कही गई बातों के अनुसार हमें शुभ कर्मों में देरी नहीं करनी चाहिए। हमें शुभ काम को स्थगित करना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमें उसी क्षण उस कार्य को कर देना चाहिए। दूसरा ज्ञान, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण लक्ष्मण से कहता है, कौन राम? वही वनवासी जो जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा है, वही अयोध्या का राजकुमार जिसके पास न घर है, न घाट, न हाथी, न घोड़े, न राजपाट। वो दशानन का सामना करेगा? असंभव। लेकिन क्या हुआ? असंभव हो गया। वो साधारण मानव आज विजय तिलक लगाकर सूर्य को अर्घ्य दे रहा है और इस महाअसुर का सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल की थी और इसकी आधारशिला तो उसी दिन रख दी गई थी जब मैंने जगत पिता से अमरत्व का वरदान मांगा था। खुद को देवता, असुर, पशु पक्षी, यक्ष, गंधर्व सभी से सुरक्षित कर लिया था, लेकिन मैंने मनुष्य से सुरक्षा नहीं मांगी थी, क्योंकि मैंने मनुष्य को इस लायक समझा ही नहीं था कि वो मुझे मृत्यु प्रदान कर देगा। यही मेरा अहंकार था और इसी अहंकार ने मुझे ले डूबा। दोस्तों, रावण ने लक्ष्मण को तीसरा ज्ञान दिया। उसने कहा कि राज को हमेशा राज रहने दो। मैं तुमसे अपने मन का गहरा भेद बांट रहा हूँ, लेकिन तुम ये भेद किसी और से ना कहना। इससे अधिक हास्यास्पद बात कोई और हो ही नहीं सकती। तो लक्ष्मण ने कहा, क्या? रावण ने कहा, अगर तुम खुद अपना राज नहीं रख पाए तो कोई और क्या रखेगा? यही तो मुझसे भूल हो गई। मैं अजेय था, लेकिन यह भेद कि मेरी नाभि में अमृत है, और इस भेद के बल पर मेरे ही भाई ने मेरे सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। ये मेरा अंतिम सूत्र है। अपने राज को हमेशा राज ही रहने देना और इन बातों को कभी मत भूलना। काश मैंने इस भेद को छिपाया होता कि मेरी नाभि में अमृत है, तो मेरा खुद का भाई विभीषण राम को ये नहीं बताता कि मेरी नाभि में अमृत है और मैं अजय अमर हूँ, और जिसका पछतावा मुझे आज करना पड़ रहा है और मैं मृत्यु शैया पर लेटा हुआ हूँ। तो दोस्तों, जीवन को सफल बनाने के ये थे 3 सूत्र। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर बताइए,
वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।